सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपीपी, लेखपाल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारी गारंटी है कि हम आपको एक सीट दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, क्योंकि जो मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराएंगे वह मटेरियल आपको सफलता दिलाने में पूर्णतः सक्षम होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन, जब आप नोटिफिकेशन बेल बजाए रहेंगे तो आपको टन से जो है वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि हाँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो अपलोड की है। आज जो विद्यार्थी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को शांतानुकूल शिवस्य पंथा, उनका मार्ग सुखद हो और वो स्वस्थ हो करके परीक्षा से अपने घरों तक पहुंचें, इसके लिए उनको दिल से शुभकामनाएं। प्रिकॉशन के साथ एग्जाम दीजिएगा। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और जरूरी दस्तावेज, वो सारी चीजें आप लेके जाइएगा ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें। और जो चीजें हैं उनको सब चीजें मेंटेन रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों वाले में या भीड़ भाड़ में घुसने का प्रयत्न मत करिएगा। सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचिए। सीटिंग प्लान अपनी देख करके आप जो है मतलब उस पर बैठने का प्रयत्न करें। ज्यादा भीड़ भाड़ में मत घुसिएगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जिन मुद्दों को लेकर के मैंने कोर्ट में याचिका की थी 2021 टीजीटी के लिए, लगभग 11 विषयों पे मेरी याचिकाएं हुई हैं। उन विषयों में जो हमारे याची बंधु हैं, जो हमारे साथ याची जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का कोर्ट का निर्णय है। और जो विद्यार्थी नए हमारे साथ याचिका में जुड़ना चाहते हैं, जो वेटिंग लिस्ट आदमी होंगे, वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 88 108 59 006 पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगामी 1 हफ्ते के भीतर हमारी याचिका पर जो मतलब पुनः सुनवाई होने चल रही है। और इस बार याची लाभ के लिए चयन बोर्ड को निर्देशित किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो केस है वो केस बहुत ही मजबूती से अभ्यर्थियों के हित के लिए आगे बढ़ रहा है। तो जो विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 88 108 59 006 पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। लगभग 11 विषयों की हमारी मुहिम थी और संस्कृत आदि का रिजल्ट वो परिवर्तित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कृत हो गया, गणित हो गया, कला हो गया, अंग्रेजी हो गया, गृह विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी विषयों का परिणाम संशोधित होगा। और इन सभी विषयों में जितने भी हमारे याची बंधु हैं, जाहिर सी बात है उनको जो है मतलब याची लाभ मिलना सुनिश्चित हो चुका है। और अभी भी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ आ सकते हैं हमारे साथ। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें याची लाभ दिलाने का पूरा प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा और याची लाभ उन्हें 100% मिलेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और टीजीटी पीजीटी के भर्ती के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि अधिकारी भी अब जो है मुलाकात करने के लिए राजी नहीं है ना। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कल लोक सेवा आयोग में बातचीत की गई थी। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कला विषय के जो विद्यार्थी नियुक्ति आदि को लेकर के जद्दोजहद में जुड़े हुए हैं, उनके इस मुद्दे को आयोग ने अलग कर दिया है। मतलब इनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो है वो अलग हो गई है, वो अलग मुद्दा बन चुका है। ठीक है, अब जो है
नए विज्ञापन आदि को लेकर के जो नियम हड़ताएं और शर्तें तय की गई हैं वो आपके 2018 के विज्ञापन पर लागू नहीं होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब जो संशोधन आदि हुआ है लोक सेवा आयोग की नियमावली में, उसके आधार पर बीएफए जो बीएएमए है और टेक्निकल प्राविधिक और फाइन वगैरह के जो विद्यार्थी हैं वो एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती में अप्लायर होंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उनका जो ये प्रवेश होगा, ये प्रवेश औपबंधिक होगा, प्रोविजनल पीरियड का होगा। उनके लिए 2-3 शर्तें बनाई गई हैं, उन शर्तों को उन्हें पूरा करना होगा। ठीक है। तो आप लोग अप्लायर होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, नियुक्ति आदि के संबंध में जो चीजें हो रही हैं वो चीजें आपके हित के लिए हो रही हैं, आपके जो मतलब उज्जवल भविष्य के लिए हो रही हैं। फिर भी कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कि हमारे प्रयत्न पर यकीन भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जो है मतलब स्वयं से प्रयत्न करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने तो आपको मना नहीं किया, या हमने तो ऐसा नहीं कहा ना कि आप जो है मतलब हमारे साथ जुड़िए, या हमको आपसे किसी चीज की लाभ की आवश्यकता है। हमें किसी लाभ की आवश्यकता नहीं है। हमने जो प्रयत्न किया उसमें अपना समय भी दिया, अपना धन भी खर्च किया, और सारी चीजें आपका मैंने 80% काम करा दिया, 20% का काम अब आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन वो आपका बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। लेकिन आपको हम एक सुखद समाचार ये दे दें कि जीआईसी प्रवक्ता के साथ एसडीआई की भी जो नई वैकेंसी आ रही है वो पीसीएस भर्ती के साथ में ही जारी की जाएगी। ठीक है ना। एसडीआई की जो वैकेंसी है वो पीसीएस में शामिल की जाएगी, ना कि उसकी अलग से वैकेंसी आएगी। तो पीसीएस जो सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ परीक्षाएं होती हैं पीसीएस और लोअर की, वो परीक्षाओं में ही आपकी खंड शिक्षा अधिकारी शामिल किया जाएगा और ये एग्जाम अलग से नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना। और जो अध्याचन खंड शिक्षा अधिकारी का चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ है वो पदों की संख्या 1380 है। 1380 पदों की संख्या लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुई है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि या तो ये एक नए विज्ञापन के रूप में आएगा सामने, या तो इसको पीसीएस में शामिल किया जा सकता है। यदि इसको पीसीएस में या लोअर में डाला जाता है तो जाहिर सी बात है पीसीएस या लोअर के पदों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। और खंड शिक्षा अधिकारी का एक अपना क्रेज होता है, और इसमें आप जानते हैं प्रशिक्षित विद्यार्थी ही अप्लायर होते हैं, सभी विद्यार्थी इसमें अप्लायर नहीं होते, है ना। और ये पहले तो वनडे बेस पे होता था, एक बार ये वनडे बेस पे हुआ है। हमारे एक परिचित हैं अमित जी, उन्होंने जो मतलब खंड शिक्षा अधिकारी ही हैं वो। और अब जाहिर सी बात है कि मतलब ये बेस पहले बेहतर था, लेकिन अब ये 2 टियर में हो चुका है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपनी नियमावली में संशोधन आदि करके वनडे एग्जाम के फॉर्मेट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भर्ती परीक्षाएं इंटरव्यू आदि के माध्यम से की जाती थी वो सारे पैटर्न भी समाप्त किए जा चुके हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उस संशोधन का लाभ अब विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। चलिए आते हैं चयन बोर्ड की तरफ। चयन बोर्ड से कल जो है मतलब आपको विज्ञापन आदि निकालने के लिए प्रयत्न किया गया, पूछा गया उनसे। उन्होंने कहा कि सरकारी जीओ जारी हो चुका है और चुनाव आयोग से हमें परमिशन भी मिल चुका है। समायोजन आदि के मुद्दे को लेकर के और कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं, उनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाएं। इसलिए जो 2021 में टीजीटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यात्री आदि बने हैं, जिनके लिए कोर्ट का जो है मतलब हमें आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश के सापेक्ष में जो चीजें स्पष्ट हुई है उनके लिए हमने लगभग 50 सीटें आरक्षित रखी हैं, ताकि कल का कोर्ट का जो फैसला हो उस पर जो है हम उन्हें नियुक्तियां आदि प्रदान कर सकें। और इसमें 11 से अधिक सब्जेक्ट की याचिकाएं हमारी ही हैं। हमने हो हल्ला नहीं किया, ब्रांडिंग नहीं की, लेकिन हम विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा पाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, है ना। और जो विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम में स्वागत है। समायोजन आदि के मुद्दा जब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर
ये सारे मुद्दे सॉल्व होने की पूरी अपेक्षा की गई है। और चयन बोर्ड के सचिव महोदय ने भी ये चीज कहा है कि एक हफ्ते के भीतर समायोजन आदि का पूरा मुद्दा सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद नया विज्ञापन आपका वो जारी कर दिया जाएगा। इसमें तदर्थों के जो पद हैं वो भी ऐड किए जाएंगे बिना किसी जद्दोजहद के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और कैबिनेट पे हमारी जो सुनवाई है वो फरवरी माह में इनसे पुनः की जाएगी। तो आप इस बात को लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका विज्ञापन वो जो है मतलब उसके पहले ही जारी हो चुका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनसे जब सुनवाई कराएंगे हम तो जाहिर सी बात है इनसे यही चीज पूछा जाएगा कि नया विज्ञापन तदर्थों के सीटों को ऐड करते हुए कहां पर है, क्या आपने जारी किया है। ये सारी चीजें इनसे जो है वो स्पष्ट की जाएंगी। इनको सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए फरवरी फर्स्ट वीक का ही वक्त दिया गया है। तो जाहिर सी बात है उसके पहले ये विज्ञापन भी देंगे और सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने के लिए हमारी कैबिनेट पे सुनवाई कराने के लिए वहां पे जाएंगे भी। तो कोई दिक्कत आपको आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपका विज्ञापन अवश्य ही आएगा। बात कर लेते हैं सुपर टेट आदि को लेकर के। ये एक बात तो तथ्यपरक हो चुकी है कि आगामी समय में आज आपका टेट होने चल रहा है और टेट होने के बाद आपको सुपर टेट का जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो 2 टीयर में देखने के लिए मिलेगा। अब आप घबरा गए होंगे कि ये 2 टीयर का मतलब है कि प्री और मेंस। ऐसा नहीं है, प्री और मेंस नहीं, मतलब एक प्राथमिक स्तर पर आपको देखने के लिए मिलेगा और एक जूनियर लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि टेट होने के बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ था वो परिणाम जो है मतलब आपके अंतिम चयन सूची के रूप में तब्दील हो, जिला आवंटन सूची जारी हो, इसके लिए भी भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि 6800 की जो नियुक्तियां हुई हैं, जो लिस्ट जारी हुई थी, उनमें भी जिला आवंटन सूची आनी है। तो उसके साथ आपकी एडेड जूनियर की भी जिला आवंटन सूची वो आएगी। यूपीपी के लिए जो यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से बात करने का प्रयत्न किया गया, तो वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 फरवरी तक आपके 26,980 पदों पर फायरमैन और यूपी कांस्टेबल पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल माह में संभावित है। इसके पहले आपका जो है मतलब जो चीजें होंगी वो अभ्यर्थियों के हित के लिए होंगी। जाहिर सी बात है कि जो विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं वो अपने फिजिकल पे ध्यान दें, क्योंकि विज्ञापन आपका निश्चित हो गया है कि वो आएगा। आगामी समय में आपको बहुत सारी चीजें वो देखने वाली मिलेंगी जो कि विद्यार्थियों के हित के लिए है और विद्यार्थियों के भविष्य के सुधार के लिए है। आप कंपटीशनर हो और कंपटीशन करने के लिए आपको पढ़ाई की आवश्यकता है। आप पढ़ते रहिए बिना किसी उहापोह के, बिना किसी गफलत के और बिना किसी निगेटिव कंटेंट के आप मेहनत करते रहेंगे तो उस मेहनत का लाभ आपको आगामी समय में अवश्य ही मिलेगा। आप एग्जाम को जब हिट करेंगे, आप एग्जाम को जब 130 प्लस सुपर टेट में करेंगे, 120 प्लस आप टीजीटी और एलटी में करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम हाई रहेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे संस्कृत विषय में जिन्होंने 123 124 तक क्वेश्चन किए थे। समझ रहे ना, हमारे भी परिचय के, हमारे भी काफी सारे दोस्त हैं जिन विद्यार्थियों ने 123 124 क्वेश्चन किया था। इसीलिए जब मैंने आपको टीजीटी 2021 की फाइनल मेरिट बताई थी, जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला था, उस दिन मैंने संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, कला आदि के संस्कृत और शारीरिक शिक्षा की मेरिट वो मैंने काट दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरिट है वो 120 प्लस ही रहने वाली है ना। और 118 पे मेरिट क्लोज हो गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारी जो है मतलब गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया है और हमारी याचिका पर बहुत जल्दी ही उस पर निर्णय भी होने वाला है। तो आप जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल आपकी समस्याओं के समाधान का चैनल है। यह चैनल आपके विश्वास का चैनल है। यह चैनल आपके उज्जवल भविष्य को प्रशस्त करने वाला चैनल है। इस पे आपको उचित मार्गदर्शन, उचित गाइडलाइन, उचित स्टडी मटेरियल, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, कम दाम में उपलब्ध कराई जाती हैं। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आपके हित की बात करनी है। हमें आपका सिर्फ हित चाहिए, हमें पैसा नहीं कमाना है ना। ये सारी चीजें से हम दरकिनार करते हैं।
हम आपके हित के लिए कार्य करते हैं और आपके हित के लिए हमेशा ही कार्य करके, कहते नहीं कि काजल की कोठरी में कितने एक नेक सयाने जाए, एक टीक काजल के लगी हो जरूर है। तो जाहिर सी बात है कभी कभी कुछ चीजें हमारे ऊपर भी धब्बे लग जाते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिन चीजों को हमने आज तक सॉल्व करने का प्रयत्न किया उसमें बहुत सारी चीजें हमारी वो सॉल्व हुई भी हैं। और एलटी की ज्वाइनिंग के लिए जो मैंने प्रयत्न किया था वो 80% तक सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन विद्यार्थियों ने जो मतलब बहुत कुछ वो चीजें की है, मैंने उनसे कुछ चीजें बोली वो नहीं कर पाए, तो अब आगे की रास्ता जो है मतलब आप तय करिए। 20% आपका कार्य बचा है, आप उसको जो है मतलब अपना सॉर्ट आउट कराइए और सारी चीजें जो है वो करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो मार्ग प्रशस्त करना था, 50 ज्ञापन देने थे, मैंने अपना समय और धन बहुत खर्च किया। अब जो है मतलब आगे का रास्ता आप तय करिए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। टेट को बहुत बेहतर तरीके से दीजिएगा, क्योंकि 2 सुपर टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, एक जूनियर लेवल पर और एक प्राइमरी लेवल पर। तो जूनियर लेवल का जो पेपर है उसको बहुत संजीदा हालत में दीजिएगा और जो है मतलब ताकि आप उसमें क्वालिफाई हो सकें, है ना। धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का पेपर बेहतर हो, आप लोग सभी लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को वापस आए। धन्यवाद।